नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली में बनने वाले एक खास योग, जिसे हम चंद्र मंगल के लक्ष्मी योग के नाम से जानते हैं। यानी यह योग जीवन में लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद देता है। यानी माता लक्ष्मी जो भौतिक सुख सुविधा, धन संपदा, ऐशो आराम जैसे चीज़ों को दे सकते हैं, वह आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। चंद्र मंगल योग से जो फलाफल वास्तव में घटित होते हैं, हम केवल उन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे। व्यर्थ के उन बातों की चर्चा नहीं करेंगे जो चंद्र मंगल के परिणाम नहीं होते। चंद्र मंगल वास्तव में क्या दे सकता है, इसे जानने के लिए सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि जन्म कुंडली में चंद्र और मंगल क्या प्रभाव रखते हैं। यानी चंद्र और मंगल क्या हैं, यह किस प्रकार से जीवन को प्रभावित करते हैं। चंद्र मंगल के वास्तविक स्थिति को जानने के लिए सर्वप्रथम हम एक काल पुरुष की कुंडली से चंद्रमा और मंगल के स्थिति को जानते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, किसी भी काल पुरुष की कुंडली बनाते समय मेष लग्न को, यानी पहले नंबर राशि को पहले भाव में रख लिया जाता है। इसे ही काल पुरुष की कुंडली कहा जाता है। यहाँ जब 1 नंबर होगा तो जन्म कुंडली के दूसरे घर में 2 नंबर, तीसरे घर में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, इस प्रकार से 12 भाव में 12 अंक लिखे होंगे। सर्वप्रथम हमें देखना है कि चंद्रमा और मंगल क्या स्थिति रखते हैं। चंद्रमा और मंगल जो भी फलाफल दे सकते हैं, वह काल पुरुष की कुंडली से स्पष्ट होता है। काल पुरुष की कुंडली में पहला घर को ही देखते हैं, लग्न को। तो लग्न में मेष राशि लिखी हुई है। मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों के स्वामी होते हैं मंगल। मेष वृश्चिको भौर्मः, यानी मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल माने जाते हैं। यहाँ काल पुरुष की कुंडली से लग्नेश होकर मंगल एक शुभ ग्रह बन जाते हैं। यदि हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा चतुर्थ 4 नंबर के स्वामी होते हैं। कर्क स्वामी चंद्रमा, यानी कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। यानी काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा सुख भाव, माता का भाव, भूमि मकान का भाव, आवास का भाव के स्वामी होकर एक शुभ ग्रह बन जाते हैं। वहीं काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्न भाव के स्वामी होकर अत्यंत बली ग्रह बन जाते हैं। और जब ये दोनों ग्रह एक साथ विराजमान हो तो चंद्र और मंगल से एक योग का निर्माण होता है, जिसे लक्ष्मी योग के नाम से जानते हैं। यानी चंद्रमा और मंगल काल पुरुष के कुंडली के अनुसार बड़े ही कारक ग्रह बन जाते हैं। ऐसे भी ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो चंद्रमा को मन के कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मनसो जातः एवं मंगल को साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला, कार्यशीलता, लगनशीलता जैसे चीजों के कारक ग्रह माना जाता है। यानी चंद्रमा जहां मन बुद्धि को नियंत्रित करते हैं, वहीं मंगल साहस, शक्ति, लगनशीलता, किसी कार्य को करने की रुचि जैसे चीजों को देता है। यानी शारीरिक बल, मानसिक बल का एक साथ सम्मिलन, यानी संयोग होना जीवन में चमत्कार करता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और मंगल से बनने वाला यह योग लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। चंद्र मंगल का योग अगर आपके कुंडली में भी बन रहा हो तो जीवन में चमत्कार होता है। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल कारक ग्रह हो, तभी यह योग पूर्ण फल देता है। आइए जानते हैं कि चंद्र मंगल से बनने वाला लक्ष्मी योग में किन बातों का ध्यान रखें, या क्या क्या नियम हैं जो पूर्ण रूप से लागू होगा, तभी चंद्र मंगल का यह योग लक्ष्मी योग का काम करेगा। यानी चंद्र मंगल के एक साथ स्थित होने से ही लक्ष्मी योग का निर्माण नहीं हो सकता। चंद्र और मंगल जब कारक होंगे, शुभ फल देने की स्थिति में होंगे, तब इन दोनों का संयोग लक्ष्मी योग का निर्माण कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि चंद्र मंगल से बनने वाले लक्ष्मी योग के लिए क्या क्या नियम है। तो जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि सबसे पहले इन्हें कारक होना चाहिए, कारक ग्रह होना चाहिए। कारक ग्रह की अगर परिभाषा देखा जाए तो मोटे तौर पे वे ग्रह जो शुभ स्थान के स्वामी होकर शुभ फल देने की स्थिति में आ जाए, उन्हें कारक ग्रह मानना चाहिए। दूसरी स्थिति है
भाव, यानी चंद्रमंगल से बनने वाले लक्ष्मी योग किस भाव में है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, शुभ भाव में बनने वाला योग ही लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाएगा। यानी चंद्रमंगल जब शुभ भाव में विराजित हों और कारक हों तब लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। तीसरा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं, जिसे अंश बल के नाम से जाना जाता है। ग्रहों के जो बल होते हैं वो अंश के आधार पे होते हैं। डिग्री, यानी ग्रह अगर अच्छी डिग्री में हो, बलवान डिग्री में हो, तभी यह पूर्ण फल दे सकते हैं। यदि अंश बल में वह हीन हो, कमजोर हो, तो फलाफल देने में कमी रह जाती है। हालांकि चंद्रमंगल से अगर लक्ष्मी योग बन रहा हो और अंश बल में कमी हो, तो उसके लिए कुछ खास उपाय मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, जिसे करने से चंद्रमंगल के लक्ष्मी योग आपके जीवन में शुभ फल पूर्ण रूप से देने लग जाएंगे। आइए जानते हैं कि किन किन लग्नों में चंद्रमा और मंगल कारक ग्रह बन जाते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि जो मैंने काल पुरुष के कुंडली का उदाहरण दिया था, यहाँ मेष लग्न से प्रारंभ किया था, तो मेष लग्न को भी अगर उदाहरण माना जाए तो मेष लग्न में भी यह स्थिति बनेगी। क्योंकि काल पुरुष के उदाहरण में मैंने बताया था कि लग्नेश और चतुर्थेश होकर चंद्रमा और मंगल कारक ग्रह होते हैं। अतः सबसे पहले मेष लग्न में चंद्रमंगल का लक्ष्मी योग बनेगा। दूसरी स्थिति को देखने के लिए सबसे पहले इसे हम मिटा लेते हैं। दूसरा लग्न होता है कर्क लग्न, यानी लग्न भाव में 4 नंबर लिखा हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। यहाँ लग्न के स्वामी होकर चंद्रमा कारक ग्रह बन जाएंगे और पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर मंगल कारक ग्रह बन जाएंगे। यानी कर्क लग्न में भी चंद्रमंगल का लक्ष्मी योग पूर्णतः प्रभावी होंगे। कर्क लग्न के बाद अगर हम चर्चा करें तो मंगल के लग्न वृश्चिक लग्न की कुंडली में भी यह स्थिति बनेगी। जैसे उदाहरण के लिए हम इस चार्ट में वृश्चिक लग्न को लग्न बनाकर लिखते हैं। यहाँ वृश्चिक लग्न यानी 8 का अंक लिखेंगे तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वृश्चिक लग्न में भी लग्नेश मंगल बन जाएंगे और भाग्य भाव यानी नवम भाव के स्वामी चंद्रमा बन जाएंगे। यहाँ वृश्चिक लग्न में भी मंगल और चंद्रमा दोनों ग्रह कारक बन जाते हैं। वृश्चिक लग्न के बाद मीन लग्न की अगर चर्चा की जाए तो मीन लग्न में भी कारक होते हैं। 1 मिनट, मैं इसे मिटा लेता हूं। वृश्चिक लग्न के बाद अगर हम मीन लग्न की चर्चा करें तो लग्न में मीन लग्न यानी 12 का अंक लिखा रहेगा। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस प्रकार से मीन लग्न की कुंडली में अंक विराजमान होंगे। तो मंगल इस कुंडली में द्वितीय भाव और नवम भाव भाग्येश के रूप में मंगल अत्यंत कारक ग्रह बन जाएंगे। हालांकि धन भाव के स्वामी के रूप में भी मंगल शुभ प्रभाव देने की स्थिति में रहेंगे, परंतु ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय भाव को मारक भाव भी माना जाता है। अतः सबसे ज्यादा प्रभाव भाग्येश के रूप में मंगल का रहेगा। चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी होते हैं। चंद्रमा सिर्फ एक राशि के स्वामी होते हैं। अतः चंद्रमा पंचमेश के रूप में और मंगल नवमेश यानी भाग्येश के रूप में जब योग बनाते हैं। तो कारक की बात की जाए तो कर्क के बाद वृश्चिक, जैसा कि मैंने उदाहरण में बताया, और मीन, ये 4 राशि। यहां चार्ट में आप देखें कर्क राशि,
वृश्चिक राशि, कर्क वृश्चिक, मेष राशि और लास्ट में मीन राशि। यानी ये 4 राशियां अगर चार्ट में देखा जाए तो मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। यानी जन्म कुंडली में 12 लग्नों में केवल 4 लग्न में ही चंद्र मंगल से बनने वाला यह लक्ष्मी योग पूर्णतः प्रभावी हो सकता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा और मंगल शुभ स्थान के स्वामी होकर कारक ग्रह बनते हैं। चंद्रमा अपने नैसर्गिक गुणों के साथ साथ अपने भाव के भी फल देते हैं और शुभ भाव के स्वामी होने से शुभ फलों को बढ़ाते हैं। वहीं मंगल भी शुभ भाव के स्वामी होकर उनके फलाफल को बढ़ाते हैं। और जब चंद्रमा और मंगल एक साथ युति बनाकर बैठ जाएं, योग बनाकर बैठ जाएं, तो जीवन में लक्ष्मी योग दिखता है। यानी लक्ष्मी योग के परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग बहुत ही मुश्किल से बनता है। हालांकि सामान्य तौर पे देखें तो चंद्रमा के साथ मंगल अनेक कुंडलियों में देखने को मिलता है और लोग भूलवश इसे लक्ष्मी योग मान लेते हैं, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग की संज्ञा दे देते हैं। परंतु वास्तव में चंद्र मंगल से बनने वाला लक्ष्मी योग अत्यंत दुर्लभ होता है, क्योंकि लग्न मंडल में 12 लग्न में केवल 4 लग्न ही ऐसे होते हैं जिनमें चंद्र मंगल से लक्ष्मी योग बन सकता है और लक्ष्मी योग शुभ परिणाम दे सकता है। लक्ष्मी योग से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया कि चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं, यानी बुद्धिमत्ता की अधिकता, बातचीत की कला जैसे शुभ गुण आप में देखने को मिलते हैं। वहीं मंगल साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला के कारक ग्रह होकर लगनशीलता, कार्यशीलता को बढ़ाकर दोनों का जब सामंजस्य हो जाए तो जीवन में चमत्कार होता है। जीवन में बिना थके, बिना रुके, बिना डरे आप किसी कार्य को करते हैं, जीवन में तरक्की की ओर बढ़कर रहते हैं। यानी आपके जीवन में किसी भी प्रकार के बाधा, विघ्न, कोई विलंब आपको रोक नहीं सकता है। यानी जीवन में जो चाहते हैं वह प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाए तो चंद्र मंगल से बनने वाला यह लक्ष्मी योग एक चमत्कार से कम नहीं होता। यदि आपके कुंडली में भी इन लग्नों में जन्म हुआ है और महालक्ष्मी का वरदान स्वरूप यह चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन रहा है, परंतु फिर भी इसके शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो रहे, तो आपको चाहिए कि चंद्रमा और मंगल से जुड़े ग्रह रत्नों को धारण करें। जैसे चंद्रमा के लिए मोती धारण किया जा सकता है, मंगल के लिए मूंगा धारण किया जा सकता है। कुंडली को भली भांति अवलोकन कर चंद्रमा और मंगल के रत्नों को धारण करें। साथ ही साथ चंद्रमा से जुड़े पूजा पाठ जैसे चंद्र कवच, चंद्र स्त्रोत, मंगल से जुड़े पूजा पाठ जैसे मंगल कवच, मंगल स्त्रोत, अंगारक स्त्रोत जैसे चीज़ों को नियमित रूप से करें तो चंद्रमा और मंगल के बलाबल को बढ़ा सकते हैं। और चंद्रमा और मंगल के जब बलाबल बढ़ जाता है तो जीवन में चंद्रमा और मंगल से बनने वाले लक्ष्मी योग पूर्ण फल देने लगते हैं। यानी जीवन में लक्ष्मी योग तो बन रहा है परंतु लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको भी इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अच्छा यह रहेगा कि आप अपने कुंडली को किसी योग्य ज्योतिष से दिखवाकर चंद्र मंगल से बनने वाले लक्ष्मी योग का भली भांति अवलोकन करवा लें और सही ढंग के उपाय करें। तब देखिए जीवन में चमत्कार होता है, किसी भी प्रकार के बाधा, विघ्न और विलंब दूर हो जाएगा। जीवन में सफलता, उन्नति, तरक्की, धन संपदा, मान प्रतिष्ठा आसानी से प्राप्त होने लगेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा किसी अन्य योग की चर्चा। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।